16 को क्लास होगी, कल कल और होगी, यानी कहने का मतलब ये है। तो कर लेना अपनी तैयारी ना तुम, मतलब तुम्हारे पास वीओडी तो रहेगा ही, तो पढ़ते रहना अपने साथ साथ। आज हम शुरू करेंगे। अमीरुन, ममता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी आज हमें डिस्कस करनी है ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के फंक्शन की, दो फंक्शन की हमें जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी है दो फंक्शन के वेरिएबल की, उसकी हमें कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, ठीक है, और लिमिट पढ़नी है। अभी तक हमने जो पढ़ा 10वीं क्लास बोल रहा हूँ, 12वीं क्लास तक जो हमने पढ़ा वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा है। वो हमने क्या पढ़ा है? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा है ना, यानी कि एफ एक्स वाई पढ़ा है हमने। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? एफ एक्स वाई पढ़ा है, सॉरी एफ एक्स पढ़ा है। अब हमें क्या पढ़ना है? एफ एक्स वाई के बारे में पढ़ना है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ना है। पर उससे पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी है। देखो, अभी तक जब हमारा सिंगल फंक्शन होता था एफ एक्स, अरे यार पर एक चीज और भी तो है यार, वो कल वाली चीज नहीं बताई मैंने तुम्हें, वो कल वाली चीज भी तो बतानी है ना, कल वाली चीज भी तो बतानी थी। वो जो लास्ट में मैंने रिमान इंटीग्रेशन की लास्ट की चीज बताई थी, वो वाली चीज बताऊं या ना बताऊं? कर लोगे तुम उसको? लिमिट पॉइंट और वो सब तो बताना पड़ेगा यार। टीना गुड इवनिंग, वो तो इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो बतानी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पहले वो देखो फिर आएंगे इस पे, तो लिखा रहने दो, पहले वो कल वाली चीज रह गई हमारी, है ना। ठीक है राधे। तो कल हमने जाते जाते क्या देखा था, एक बार उस चीज को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे को एक बार ना बुक लेके आनी पड़ेगी, बाहर रखे, रुको मैं एग्जांपल उसमें से ही बताऊंगा ना फिर। एक सेकंड रुको। पहले बोलते ना यार, अब बोल रहे हो कि आवाज नहीं आ रही, मैंने म्यूट किया हुआ था, पहले बोलते। हाँ तो वैसे मैंने कुछ खास नहीं करी है, मैंने कहा था कि कल हमने ये चीज की थी, मैं लिखे जा रहा हूँ, बोलने भी लग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इफ ए फंक्शन इज बाउंडेड ऑन ए बी एंड द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ हैज ए फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स, तो हमने कहा था कि देन हमारा एफ जो होगा ना वो रिमान इंटीग्रेबल होगा। लास्ट थ्योरम हमने ये की थी, और मैंने कहा था कि इसके एग्जांपल को हम लास्ट कल हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा था कि लिमिट पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी दो चार चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो पहले हम यहां तक आते हैं, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट से आने के पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि एक पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। एक पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड हमने डिस्कस किया है पहले, तो कोई बड़ी बात नहीं है नेबरहुड को डिस्कस करना, ठीक है। तो नेबरहुड देखो क्या होता है। मान लो कि एक सेट है ए, मान लो ये तुम्हारा ए सेट है पूरा का पूरा, या एस सेट है, ये पूरा तुम्हारा क्या है? ये ए सेट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और मान लो इसके अंदर एक तुम्हारा क्या है, कोई भी पॉइंट है, या इस सेट को ना एस मान लो, ये तुम्हारा एस सेट है, इस सेट के अंदर मान लो कोई भी ए पॉइंट है। तो इस ए पॉइंट के नेबरहुड से क्या मतलब होगा कि ए का नेबरहुड इन ए। देखो एक पॉइंट का जो नेबरहुड होता है ना, वो किसी सेट के अंदर होता है। जो एक पॉइंट होता है उसका जो नेबरहुड होता है वो किसी सेट के अंदर होता है। तो जो ये ए पॉइंट है ना, इसका नेबरहुड एस के अंदर होगा। तो ए पॉइंट है, इसका नेबरहुड किसके अंदर होगा? एस के अंदर। तो वो कब डिफाइन होगा, कब हम बोलेंगे? तो क्या कहता है कि नेबरहुड को किससे डिनोट करूं? नोटेशन देखनी पड़ेगी, मैं एक सेकंड। इसने भी कोई वैसे नेबरहुड की रिप्रेजेंटेशन यूज करी नहीं है, एनबीडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेबरहुड ऑफ ए डिफाइन करना है हमें। तो नेबरहुड ऑफ ए को वो कैसे डिफाइन करेगा? वो कहता है कि इफ देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, अगर एक ऐसा एप्सिलॉन तुम्हें ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट जो ये एक
ओपन इंटरवल बनेगा ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। अगर ये पूरा का पूरा नेबरहुड तुम्हारा ये किसके अंदर चला जाए, तुम्हारे एस सेट के अंदर चला जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो है ना ये ए का नेबरहुड है। यानी कि एक कितना भी स्मॉल एप्सिलॉन मिल जाए, कितनी भी छोटी से छोटी रेडियस मिल जाए, कितनी भी छोटी से छोटी रेडियस मिल जाए, वो रेडियस जो है उसके अंदर जो ये पूरा का पूरा इंटरवल आए, ये पूरा का पूरा इंटरवल एस के अंदर आ जाए, पूरा का पूरा इंटरवल किसके अंदर आ जाए, एस के अंदर आ जाए। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं समझ आ रही है? तो इसलिए फिर हम ए पॉइंट को क्या बोलेंगे कि ये ए पॉइंट का नेबरहुड है। ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा नेबरहुड कहां से शुरू हुआ, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। कोई जरूरी नहीं है एप्सिलॉन कितना होना चाहिए, कोई भी एक मिल जाए, कितना भी छोटा मिल जाए, कितना भी बड़ा मिल जाए, पर वो पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो पूरा का पूरा उस सेट के अंदर चला गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ए का जो नेबरहुड है ना वो एस के अंदर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, पहली बात। अब नेबरहुड के बाद हमारा क्या आता है, नेबरहुड के बाद हमारा अब फिर ये जो ए पॉइंट है ना, हमने इस ए पॉइंट को जैसे कि मान लो मैं कुछ एक एग्जांपल्स बताता हूं तुम्हें। जैसे कि मान लो मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बताओ क्या किसी पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन हो सकता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर बताओ क्या किसी पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन हो सकता है? बोलो। क्या जो एन सेट है, क्या वो एन सेट है वो किसी नेबरहुड को अपने अंदर कंटेन करेगा? बताओ। क्या नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट कैसा होगा? नेचुरल नंबर्स का सेट 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। तुम कितनी भी छोटी से छोटी रेडियस बना लो, कितनी भी छोटी से छोटी रेडियस बना लो, मान लो 3 की छोटी सी रेडियस भी बना ली तुमने, तो क्या ये पूरी की पूरी जो इंटरवल दिख रहा है पूरा का पूरा इंटरवल ये इस सेट के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 2.99999 हो जाएगा और 3.00001 हो जाएगा। अब नेचुरल नंबर्स तो सिर्फ और सिर्फ 3 को अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं, तो 3 का नेबरहुड नेचुरल नंबर्स में डिफाइन नहीं हो सकता है। 3 का नेबरहुड नेचुरल नंबर्स में डिफाइन नहीं हो सकता है। या हम इसको एक दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो 3 का नेबरहुड नहीं बनेगा। ये कह सकते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ये किसी का भी नेबरहुड नहीं बनेगा, इसको भी नेबरहुड बोल सकते हैं। या हम ये कहेंगे कि 3 का जो नेबरहुड है, 3 का जो नेबरहुड है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर डिफाइन नहीं होगा। पर अगर मैं यहीं पे ही रियल नंबर्स की बात करूं, यहीं पे ही अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, तो रियल नंबर्स के लिए ये नेबरहुड इजीली डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो इंटरवल दिख रही है ओपन इंटरवल, ये पूरा का पूरा तुम्हारा इजीली रियल नंबर्स के अंदर तो जाना ही है। समझ आ रही है बात? ये पूरा का पूरा रियल नंबर्स के अंदर तो जाना ही है। ठीक है, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि 2 से लेके 5 तक का ओपन इंटरवल है, क्या 2 से लेके 5 का जो ओपन इंटरवल है ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बनेगा? या मैं ये बोलूं कि 2 से लेके 5 तक के ओपन इंटरवल से तुम कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसका नेबरहुड डिफाइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसका जो नेबरहुड है वो इस सेट के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? या हम दूसरी बात में ये बोले क्या 2 से 5 का जो ओपन इंटरवल है ये अपने सारे के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड बन सकता है कि नहीं बन सकता? ओपन इंटरवल बताओ, क्या ये अपने सारे के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड बन सकता है कि नहीं बन सकता? बोलो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या कोई ऐसा पॉइंट जिसका ना बने या बन जाए? बताओ। ये इंटरवल क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है और 5 भी नहीं है, बीच के सारे हैं। 2 नहीं है, 5 नहीं है, बीच के सारे हैं। तो क्या ये अपने सारे के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड बन सकता है? बोलो। किनारे वाले पॉइंट तो इसके अंदर है ही नहीं अमीरुन, किनारे वाले पॉइंट तो इसके अंदर है ही नहीं। 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, किनारे वाले पॉइंट तो इसके अंदर है ही नहीं। तो बताओ, किनारे वाले पॉइंट तो है ही नहीं। अब बोलो तुम कितना भी नजदीक चले जाओ 5 के पास, देखो ये तो तुम समझ में आ रही होगी कि बीच में से कोई भी पॉइंट उठाओ उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका तो पूरा का पूरा जाएगा। बात आती है लास्ट में 2 और 5 के लास्ट की। तुम 5 के कितना भी क्लोज चले जाओ, कितने भी 9 लगा लो, पर इसका एकदम छोटा सा नेबरहुड तो बन ही सकता है। इससे आगे अभी और भी तो नंबर है, इसके आगे अभी और भी 9 लग सकते हैं, तो आगे तो चले ही जाएगा, पीछे की कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर यहां पे भी देखोगे तो इसका कितना क्लोज आओगे, 2.00000000001 तक आ जाओगे, पर एक जीरो और भी लग सकता है, अभी और पीछे जा सकते हो, और उधर की तो कोई समस्या है ही नहीं। तो ओपन इंटरवल जो होते हैं ना, ओपन इंटरवल वो अपने सारे के सारे पॉइंट्स के नेबरहुड होते हैं। ओपन इंटरवल जो होते हैं वो अपने सारे के सारे पॉइंट्स के क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। तो ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, 2 से 5 का मैं इसको क्लोज इंटरवल लिख दूं, तो फिर अब क्या ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा? देखो अब इसमें क्या है तुम्हारा, 2 भी है 5 भी है, 2 भी है 5 भी है और बीच के सारे पॉइंट है। 2 भी है 5 भी है और बीच के सारे पॉइंट्स हैं। बिल्कुल मोनी, ठीक बात है। एंड पॉइंट पे दिक्कत हो जाएगी, है ना? एंड पॉइंट पे दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम देखोगे यहाँ पे 2 के ऊपर,
तो 2 का तुम कितना भी छोटे से छोटा इंटरवल, छोटे से छोटा नेबरहुड बना लो, 2 का कितना भी छोटे छोटा बना लो, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर कितना भी छोटा बना लो वो बाहर ही जाएगा, वो उस सेट के अंदर नहीं जाएगा। सिमिलरली 5 का कितना भी छोटा बना लो, उधर वाला पार्ट इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो ये 2 और 5 को छोड़ के अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। और इनफैक्ट ओपन इंटरवल की डेफिनेशन भी यही होती है। ओपन इंटरवल की अगर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछे तो यही होती है कि एक ऐसा इंटरवल, एक ऐसा सेट जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बन सके। ओपन इंटरवल को क्या बताते हैं हम, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा सेट जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बन सके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, या ओपन सेट बोल देते हैं। और सिमिलरली जैसे रियल नंबर है, अपने हर पॉइंट का क्या बन रहा है, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है, तो ये भी ओपन है। क्लोज्ड क्या होता है, क्लोज्ड सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। अब अगर इसका तुम कॉम्प्लीमेंट ले लो, 2 से लेके 5 तक का अगर तुम कॉम्प्लीमेंट ले लो तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, सारे के सारे रियल में से 2 से 5 तक के हटा दो। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो ये बनेगा सारे रियल में से 2 से 5 तक के हटा दो। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट देखे तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा 2 है, यहाँ पे तुम्हारा 5 है ना। तो सारे के सारे इंफिनिटी से 2 तक के नंबर ले लो और 5 से इंफिनिटी, ना तो 2 लेना है और ना 5 लेना है, यही होगा ना इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखो तुम कोई भी पॉइंट ले लो, उस सारे के सारे उसके जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं उनका कितना भी छोटे से छोटा नेबरहुड बना लो, उनका हर एक का छोटे से छोटा एक नेबरहुड जरूर ऐसा मिलेगा जो इस सेट के अंदर लाई करेगा। यानी कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन बन रहा है, क्योंकि ये इसका जो ये सेट है ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। अगर ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो फिर ये क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो ये फिर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इसके बाद आता है तुम्हारे पास, अब डायरेक्टली मैं चलता हूं लिमिट पॉइंट पे। लिमिट पॉइंट देखो क्या होता है, या पहले एडहेरेंट पॉइंट देखते हैं क्या होता है। एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है ये देखते हैं। एक पॉइंट आता है एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट, ऑफ ए, ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है एक सेट का, कहता है कि अगर तुमने एक पॉइंट लिया, कहता है कि ए पॉइंट ए ऑफ ए सेट एस, ए पॉइंट ए ऑफ ए सेट एस इज an adherent point of S if every neighborhood of A, अगर A का हर एक नेबरहुड हैज नॉन जीरो इंटरसेक्शन विद S। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो A पॉइंट है, a point A of a set S is said to be adherent point of S if every neighborhood of A has non-zero intersection with S। नॉन एम्प्टी लिखो ना, नॉन जीरो नहीं, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, सेट की बात हो रही है ना, तो नॉन जीरो नहीं होगा, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद एस। क्या कहना चाह रहे हैं देखो। गुड इवनिंग वैशाली सर, ओपन इंटरवल में भी 2 के लेफ्ट के पॉइंट्स नहीं है नेबरहुड में, क्यों नहीं है, 2 के लेफ्ट के नहीं है तो 2 की तो बात ही नहीं कर सकते ना संजीव, 2 तो उस इंटरवल के अंदर है ही नहीं, तो 2 की तो बात ही नहीं हो सकती कि 2 का नेबरहुड आएगा कि नहीं आएगा, 2 की तो बात ही नहीं करनी, 2 से बड़े नंबर की बात करनी है, तो 2 से बड़े के तो सबके हैं, किसका नहीं है बताओ। तो क्या कह रहा है कि एक सेट लिया, मान लो तुमने एक सेट लिया, मान लो ये, मान लो तुम्हारा सेट ऐसा है, इस सेट के अंदर कोई भी एक पॉइंट लिया, तो कहता है कि अगर इसका नेबरहुड बनाओ कोई भी, एनी नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड बनाओ कहीं तक का भी, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, एवरी नेबरहुड की बात कर रहा है, देखो इस बात पे ध्यान देना, एवरी नेबरहुड, सारे के सारे नेबरहुड का इस सेट के साथ, इस येलो लाइन के साथ नॉन जीरो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आना चाहिए, यानी कि कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन जरूर से जरूर दिखना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन जरूर से जरूर दिखना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट दे दिया, मान लो मैंने एक सेट ये लिख दिया 1 2 3 4, जरा मुझे बताओ इसके एडहेरेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, इसमें एडहेरेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, अगर मैं पूछूं इस सेट के एडहेरेंट पॉइंट बताओ, इस सेट के मेरे को एडहेरेंट पॉइंट बताओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बस 4 ही पॉइंट है इसके अंदर। बल्कि ऐसे बनाना इसको ठीक नहीं है, इस सेट को बनाने का तरीका ये है, एक तो 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है, इस सेट को ऐसे बनाना सही रहेगा। बताओ न्यूट्रल नेचुरल नंबर के सेट में 3 के लेफ्ट के सारे नंबर है ना, अरे 3 का लेफ्ट कहाँ की बात कर रहे हो रितु, 3 का लेफ्ट 2.9 है, उसके अंदर 2.99 है, बोलो 1 2 3 4 के अंदर क्या 1 इसका एडहेरेंट पॉइंट है, बताओ 1 का तुम कोई भी इंटरसेक्ट, कोई भी क्या ले लो, नेबरहुड ले लो, कितना भी छोटा नेबरहुड ले लो, कितना भी छोटा नेबरहुड ले लो, जब उसका इंटरसेक्शन देखोगे इसके साथ, जब इस इंटरवल का इंटरसेक्शन देखोगे ए के साथ, तो उसमें 1 तो मिलेगा ना, ये पूरा सेट, ये पूरा है 0.999 से लेके और 1.001 तक, जब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ देखोगे तो एम्प्टी आएगा कि नॉन एम्प्टी आएगा, एम्प्टी आएगा कि नॉन एम्प्टी आएगा, सोचो 1 तो आएगा ना दोनों में कॉमन, इसका अगर नेबरहुड तुमने ये बना लिया 0.99999 से 1.00001, ये नेबरहुड बना लिया एकदम छोटा सा, तो इसका और इसका जब इंटरसेक्शन लोगे इन दोनों सेट का, क्या उसमें 1 नहीं आएगा,
बोलो क्या उसके अंदर 1 नहीं आएगा? तो क्या 1 इसका एडहेरेंट पॉइंट नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, क्योंकि 1 तो कॉमन आ ही रहा है, 1 तो कॉमन आ ही रहा है, तो इसके साथ 1 तो हमेशा कॉमन आएगा, तो 1 इसका एडहेरेंट पॉइंट है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का तुम कोई भी नेबरहुड बना लो, उसके अंदर 2 तो जरूर आएगा, और 2 तुम्हारा उस ए सेट के पास भी है, जो 2 है वो तुम्हारा ए सेट के पास भी है, तो 2 भी उसका एडहेरेंट पॉइंट है। बात करूं अगर मैं 3 की, तो 3 भी उसका एडहेरेंट पॉइंट है, और मैं बात करूं 4 की, तो 4 भी इसका एडहेरेंट पॉइंट है। इस सेट के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एडहेरेंट हैं इसके, समझ आ रही है बात? इस सेट के सारे पॉइंट इसके क्या है? एडहेरेंट पॉइंट है। समझ रहे हो इस बात को? है ना, चाहे एक एलिमेंट कॉमन मिल जाए, पर मिलना चाहिए, वो एलिमेंट खुद ही कॉमन मिल रहा है तो एडहेरेंट हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूं, एक और एग्जांपल ले लिया, ए सेट मान लो मैंने ले लिया तुम्हारा 2 से लेके 3 तक का ओपन इंटरवल, इसके अंदर एडहेरेंट पॉइंट कौन से हैं बताओ? इसके अंदर एडहेरेंट पॉइंट कौन से हैं ये बताओ? इसके अंदर एडहेरेंट पॉइंट कैसे? हाँ आराध्या वैसा ही है बिल्कुल, पर उसके अंदर ना वो पूरी बॉल जानी चाहिए, इंटीरियर पॉइंट के अंदर आराध्या वो जो पूरा नेबरहुड है वो पूरा जाना चाहिए, समझ रहे हो? यहाँ पे हम नॉन जीरो इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं बस। इस सेट के अंदर देखो कौन कौन से एडहेरेंट पॉइंट है। क्या सारे के सारे एडहेरेंट पॉइंट नहीं है? इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, क्या वो सारे के सारे एडहेरेंट पॉइंट नहीं है बताओ? सारे के सारे ही तो एडहेरेंट है। ये डी ट्रिपल एस में एडहेरेंट बहुत पूछा हुआ है, बहुत पूछा हुआ है एडहेरेंट डी ट्रिपल एस में, देखना प्रीवियस ईयर उठा के। क्या इसमें सारे के सारे एडहेरेंट नहीं है बताओ? आया ना, बोलो। और 2 और 3 की अगर मैं बात करूं, क्या 2 इसका एडहेरेंट पॉइंट है बताओ? क्या 2 इसका एडहेरेंट पॉइंट है या नहीं है बताओ? भाई इसके अंदर के सारे पॉइंट तो इसके एडहेरेंट है ही, इसके अंदर के पॉइंट तो सारे के सारे इसके एडहेरेंट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है मान लो, और यहाँ पे 3 है, 2 से 3 के बीच के तो सारे के सारे एडहेरेंट है, ये तो ठीक है, पर 2 की भी तो बात करो, 2 की बात करो। 2 का तुम कितना भी छोटे से छोटा नेबरहुड बना लो, 2 का तुम कितना भी छोटे से छोटा नेबरहुड बना लो, उसके अंदर उसके कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जरूर मिलेंगे जो इसके अंदर है, क्योंकि 2 को छोड़ के, इसके अंदर 2 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स तो है ना भाई, 2 नहीं है बस, 2 से इधर सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर है, यह बात एक्सेप्ट करते हो? इस सेट के अंदर 2 नहीं है, पर 2 से इधर के सारे पॉइंट्स हैं, तो अगर 2 का तुम कितना भी छोटे से छोटा नेबरहुड बनाओगे, तो उसके जो इधर वाले पॉइंट है वो तो इसके अंदर है ही, क्योंकि इसके अंदर हम यही तो कह रहे हैं कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, पर 2 और बीच के सारे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर 2 का कितना भी छोटे से छोटा नेबरहुड बनाऊंगा, तो इधर वाले जो पॉइंट है वो तो इसके अंदर जाएंगे ही जाएंगे, और अगर वो इसके अंदर जाएंगे तो उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब 2 इसका एडहेरेंट पॉइंट है। अगर मैं इसका 3 की बात करूं, तो 3 का कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, कितना भी छोटा, राइट वालों को तो छोड़ दो वो तो नहीं आएंगे, पर लेफ्ट के अंदर कितना भी छोटा बना लो, इसके अंदर 3 नहीं है, पर 3 के पीछे के सारे हैं, 3 के पीछे के सारे हैं। अब 3 के पीछे जहां यहाँ पे एक पॉइंट हुआ, तो वो भी इसके अंदर जरूर मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो इसके एडहेरेंट पॉइंट सब हैं, और 2 और 3 भी हैं। ओपन इंटरवल के एडहेरेंट पॉइंट 2 से 3 के क्लोज इंटरवल है। हाँ तो मैं यही तो बोल रहा था ना कि वो पूरा का पूरा इंटरवल जाना चाहिए आद्या, है ना? समझे मेरी बात को? आगे थर्ड, अगर मैं तुमसे पूछूं अब, ये तो तुम बड़े आसानी से जवाब दे दोगे, इसके एडहेरेंट पॉइंट कौन से हैं क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3 तक? क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3 तक अगर मैं इसके एडहेरेंट पॉइंट्स पूछूं, तो इसके एडहेरेंट पॉइंट्स कौन से होंगे बताओ? इसके एडहेरेंट पॉइंट्स कौन से होंगे? ये तो अब आसानी से बता दोगे एकदम तुम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3 तक के एडहेरेंट पॉइंट कौन से होंगे बताओ? बिल्कुल, कौन से होंगे? सारे के सारे ही होंगे, 2 भी और 3 भी। जब ओपन में ही चले गए तो इसमें तो 2 और 3 तो पक्का होगा, है ना? अब हमें क्या डिफाइन करते हैं? क्लोजर ऑफ ए सेट डिफाइन करते हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट, एक सेट का क्लोजर डिफाइन करते हैं। एक सेट के क्लोजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के ऊपर बार लगा के। क्लोजर सेट क्या होगा? कहता है इसके अंदर वो सारे रियल नंबर आएंगे, इसके अंदर वो सारे के सारे रियल नंबर आएंगे कि एक्स क्या होना चाहिए? एक्स क्या होना चाहिए? तुम्हारा एडहेरेंट पॉइंट होना चाहिए, एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। जितने भी ए के एडहेरेंट पॉइंट है उन सब का एक सेट बना दो, उन सब का एक सेट बना दो, वो क्या होगा? तुम्हारा ए का क्लोजर होगा, वो तुम्हारा ए का क्या होगा? क्लोजर होगा। यानी कि ये जो तुमने एडहेरेंट पॉइंट्स का सेट निकाला, ये इसका क्लोजर है। तो 2 से 3 तक का अगर क्लोजर पूछे तुमसे क्लोज इंटरवल का, तो ये यही है 2 से लेके 3 तक का।
अगर ओपन इंटरवल 2 से लेके 3 तक का क्लोजर पूछे तो क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेके 3 है, समझ रहे हो। ए का अगर क्लोजर पूछे तुमसे तो ए का क्लोजर यहाँ पे ए ही है, समझ रहे हो। तो सारे के सारे जो एडहेरेंट पॉइंट्स का सेट होगा, जितने भी एडहेरेंट पॉइंट है उनका सेट बना दो, उसको हम क्या बोल देंगे, वो उसका क्लोजर हो गया। क्लियर हो गई ये बात। तो ये एडहेरेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट देख लेंगे अब जहां तक मेरे को लग रहा है। फिर एडहेरेंट पॉइंट के बाद आता है तुम्हारा लिमिट पॉइंट। हम पढ़ना तो रिमान चाहते थे, कहां चले गए, टोपोलॉजी पे चले गए। लिमिट पॉइंट देखो क्या कहता है, पर ये है कि अब तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएगी। और चलो और लिख दूं एक दो एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और लिख दूं। चलो एक दो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। रैशनल नंबर का क्लोजर सेट बताओ क्या होगा, और इरेशनल नंबर्स का, चलो पहले रैशनल का बताओ फिर इरेशनल। रैशनल नंबर्स का क्लोजर सेट क्या होगा। रैशनल नंबर का क्लोजर सेट क्या होगा, यानी कि रैशनल नंबर के सेट के अंदर ये देखो कि उसका कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसका इंटरसेक्शन अगर मैं रैशनल के साथ लूं तो नॉन एम्प्टी है। तो वेरी गुड टीना, वेरी गुड मोनी। देखो, क्या इस दुनिया के हर रियल नंबर के नेबरहुड में, क्या तुमने ये चीज नहीं सुनी, अगर कोई भी रियल नंबर उठा लो इस दुनिया का, उसके नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट रियल, इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, मानते हो। इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठा लो तुम, हर रियल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल्स और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। अब इनफाइनाइट रेशनल नंबर अगर यहां है और सारे के सारे रेशनल इसके पास भी हैं, तो क्या हर नंबर का नेबरहुड इसके साथ नॉन जीरो इंटरसेक्शन रखेगा कि नहीं रखेगा, हर रियल नंबर इस दुनिया का, है ना। क्योंकि उसका नेबरहुड देखोगे कोई भी रियल नंबर का, तो इस नेबरहुड के अंदर दुनिया जहान के रेशनल्स आएंगे, है ना। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल्स। सिमिलरली अगर मैं इरेशनल्स का पूछूं तुमसे, इरेशनल्स के लिए भी बात हो जाएगी, बताओ। नॉन जीरो इंटरसेक्शन देखना है अमीरुन, हमें देखना है कि थोड़े से एलिमेंट कॉमन मिल जाए, चाहे एक एलिमेंट कॉमन मिल जाए, एक एलिमेंट कॉमन मिल जाए। तो सिमिलरली अगर तुम कोई भी रियल नंबर उठाओगे, उसका कोई भी नेबरहुड उठाओगे, कितना भी छोटे से छोटा नेबरहुड उठाओगे, क्या उसके अंदर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, उसके नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर यहां भी हैं, तो क्या उन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सारे के सारे इरेशनल नंबर्स का भी जो क्लोजर होगा वो रियल्स होगा। नेचुरल नंबर्स का क्लोजर मैंने तुम्हें बता ही दिया, नेचुरल नंबर्स का क्लोजर नेचुरल नंबर्स ही होंगे, नेचुरल नंबर्स का क्लोजर नेचुरल। चलो अब लिमिट पॉइंट पे चलते हैं। लिमिट पॉइंट देखो क्या कहता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। कहता है कि ये पॉइंट ए ऑफ द सेट एस is said to be a limit point, is said to be a limit point of S if is said to be a limit point of S if every deleted neighborhood of A has non-empty intersection with S। बस एक छोटी सी चीज ऐड हुई है, नेबरहुड की जगह पे क्या ऐड हुई है, डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, डिलीटेड नेबरहुड का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। डिलीटेड नेबरहुड से मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ए है, इसका डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा, ए माइनस एप्साइलोन से ए प्लस एप्साइलोन, पर इसके अंदर से ए को हटा दो। जब इसके अंदर से ए को हटा देते हैं, ए को छोड़ के जो बाकी का नेबरहुड बन गया उसको हम डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं। ये क्या हो गया, ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए हो गया, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, समझे। अब आगे समझो इस बात को। जैसे कि मान लो मैं तुमसे बात करूं वही कि 1 2 3 4 का लिमिट पॉइंट बताओ कौन सा है, 1 2 3 4 जो सेट है इसके लिमिट पॉइंट्स बताओ कौन से हैं, 1 2 3 4 के लिमिट पॉइंट्स बताओ कौन से हैं। 1 2 3 4 के लिमिट पॉइंट्स बताओ क्या होंगे।
कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। 1 2 3 4 में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका डिलीटेड नेबरहुड इसके साथ कुछ इंटरसेक्शन रखे। देखो जैसे 1 है, 1 है ना, 1 1 का डिलीटेड नेबरहुड क्या बनेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन। इसमें से 1 अगर हटा दोगे, अगर इसके अंदर से तुम 1 हटा दोगे, है ना, तो अब इसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लोगे तो क्या बचा, सोचो 1 ही आता बेचारा, 1 ही तो आता है इंटरसेक्शन, और तो कोई उसके पास है नहीं ए के पास, तो अब वो 1 को भी तुमने हटा दिया, तो अब ये 5 रहेगा, कुछ नहीं आएगा इंटरसेक्शन, कुछ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है, नो लिमिट पॉइंट, इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं ओपन इंटरवल 2 से 3 के लिमिट पॉइंट्स, इसके लिमिट पॉइंट्स क्या बनेंगे बताओ, इस सेट के लिमिट पॉइंट्स बताओ क्या होंगे। आज एडवांस कैलकुलस तो नहीं हुआ डिस्कस, पर ये भी हो गया तो चलो ठीक है। वेरी गुड देवकांत। आकृति मैंने तो पहले ही कर दी थी वीडियो अपलोड, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। तो सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं, सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनका जो है नॉन जीरो इंटरसेक्शन मिलेगा, और इनफैक्ट 2 और 3 का भी मिलेगा, है ना, तो इसके लिमिट पॉइंट सारे के सारे हैं, है ना। तीसरा, अरे यार तुम मुझे एक बात ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ पता है कि ये EMRS, चलो हाँ वैसे तो ठीक है, EMRS में 11वीं 12वीं का है, वो सारा हो जाएगा, मत चिंता करो, आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। EMRS में अगर 11 12 का सिलेबस मेंशन है ना, तो बस वो कर लेना, काफी है, मोर देन इनफ, अच्छे से हो जाएगा। हाँ, क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3, क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3 का अगर लिमिट पॉइंट्स चेक करोगे, क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3 के अगर लिमिट पॉइंट्स चेक करोगे तो क्या बनेंगे बताओ। ये सारे के सारे ही लिमिट पॉइंट्स हैं, इनका डिलीटेड नेबरहुड देख लो, यही मिलना है सबका, है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ रेशनल्स का, सॉरी, पर हम यहाँ से एक बात ये, एक ये चीज़ और डिफाइन कर देते हैं, डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट ऑफ ए सेट। जैसे हमने पीछे क्लोजर डिफाइन किया था, वैसे ही क्या होता है, डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो डिराइव्ड सेट को हम डिनोट करते हैं ए डैश से, हम कहते हैं कि इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो रियल नंबर होंगे, और एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि अगर मैं 2 से 3 तक का डिराइव्ड सेट पूछूं तो वो क्लोज्ड 2 से 3 आएगा, ओपन 2 से 3 तक का अगर मैं डिराइव्ड सेट पूछूं तो वो क्लोज्ड 2 से लेके 3 तक ही आएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे ए का डिराइव्ड सेट पूछूं तो वो 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं रेशनल्स का डिराइव्ड सेट पूछूं, रेशनल्स का डिराइव्ड सेट रियल आएगा, है ना। अगर मैं इरेशनल्स का डिराइव्ड सेट पूछूं तो वो भी रियल आएगा। समझ आई बात यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। अच्छा, एक रिलेशन होता है क्लोजर के बीच में और डिराइव्ड सेट के बीच में, क्या कहता है, एक सेट का जो क्लोजर होता है ना, वो कुछ नहीं होता, ए का यूनियन उसके डिराइव्ड सेट के साथ होता है। अगर ए का क्लोजर ले लोगे, ए का क्लोजर देखना है तो क्या हो जाएगा, ए का डिराइव्ड सेट और ए, ठीक है। कॉमन सेंस की भी बात है, इसके अंदर तो सारा का सारा डिलीटेड नेबरहुड आ गया, इसके अंदर तो सारा का सारा जो ए का डिराइव्ड सेट होगा, इसके अंदर सारा का सारा डिलीटेड नेबरहुड आ गया, और जो ए है इसके अंदर उसके सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, ए है उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, और ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो ए का क्लोजर ही बनेगा, है ना। तो ये एक रिलेशन भी होता है इनका। तुम्हें इतना वैसे डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत है नहीं, टीचिंग में इस लेवल तक नहीं जाएगा, इतना पता लग गया ये सारी बातें, उतना काफी है, मोर देन इनफ है। कि DSSS वालों की थोड़ी सी समस्या रहती है, वो परेशान करते हैं थोड़ा सा। तो अब लिमिट पॉइंट्स हमें थोड़े से क्लियर हो गई, लिमिट पॉइंट्स हमें थोड़ा सा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब जैसे कि ऊपर देखो सवाल क्या कहता है कि इफ ए फंक्शन इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ एक्स, जो डिसकंटिन्यूटीज हैं एफ एक्स की, एज ए फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स देन आर इंटीग्रेबल, रिमान इंटीग्रेबल। लिख तो दिया संजीव, है ना। तो अब देखो इसका कुछ एक आधा क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं बात को, ये इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ से मैं एग्जांपल कराऊंगा, ये जो एग्जांपल मैं करा रहा हूँ ये ध्यान से देखना, बस देख लो इनको, टिक मार देना पेपर में आए तो, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें थोड़े बहुत एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो।
जैसे कि देखो ये वाला फंक्शन है, अब बताओ ये वाला फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें 1/n, ये है 1/n प्लस 1 से x लेस देन इक्वल टू 1/n। अगर x की वैल्यू ये लोगे, x की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में ली तो फंक्शन ये वैल्यू देगा, और 0 ली तो 0 देगा। क्या ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है? देखो, क्या ये फंक्शन तुम्हारा रीमान इंटीग्रेबल है? सबसे पहले तो तुम ये देखो क्या फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले तो ये देखो क्या तुम्हारा फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है, यानी कि देखो थोड़ा सा इसको तोड़ लो, ठीक है। हाँ तो डिराइव्ड सेट लिख दिया तो लिमिट पॉइंट ही हो गए ना संजीव, सारे रियल नंबर। डिराइव्ड सेट लिखने का मतलब यही है ना कि हम वो सेट बता रहे हैं जिसमें लिमिट पॉइंट्स है, तो अगर रियल लिख दिया सारे रियल नंबर हो गए। हाँ, ये सेट बन क्या रहा है? सबसे पहले तो ये देखो, अगर n की वैल्यू 1 लेते हो, अगर n की वैल्यू 1 लेते हो तो ये बनेगा 1, 1/2 से 1 तक, और 0 अगर x 0 होगा। तो ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस हुआ या कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हुआ, ये देखो। बोलो, क्या ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस हुआ, ये बताओ। और अगर क्या लोगे, और देखो, अगर तुम n की वैल्यू 2 ले लेते हो, n की वैल्यू 2 ले लेते हो तो 1/2, 1/3 से x लेस देन इक्वल टू 1/2। अगर तुम 3 ले लेते हो, n की वैल्यू 3 ले लेते हो तो 1/3, 1/4 से बड़ा और 1/3 है उससे छोटा। अगर तुम n की वैल्यू 5 ले लेते हो, 4 ले लेते हो, 1/4, 1/5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/4, ऐसे चलता जाएगा और 0 होगा इफ x इज इक्वल टू 0, ऐसे है ना। देखो, सबसे पहले देखो तुम इसको 1/2 को, क्या हमारा फंक्शन 1/2 पे कॉन्टिन्यूस है? देखो, 1/2 की राइट हैंड लिमिट तो यहां से निकलेगी, 1/2 की राइट हैंड लिमिट तो यहां से निकलेगी, 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी, है ना। 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी, तो 1/2 की राइट हैंड लिमिट तो आ रही है तुम्हारी कितनी, 1, और 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1/2, तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। 1/2 के लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, 1 है, और लेफ्ट में कितना है, 1/2 है, तो 1/2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। क्या फंक्शन 1/3 पे कॉन्टिन्यूस है? 1/3 की राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1/2, और 1/3 की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1/3, यहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है। ये भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, समझ रहे हो। ये भी क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। फिर 1/4, 1/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे है, सॉरी 1/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे है 1/4, और 1/4 की राइट हैंड लिमिट यहां है 1/3, 1/4 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी कि इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी ऐसे चलती जा रही है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी कितनी है, डिसकॉन्टिन्यूटी तो इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, चलते जाओ, जहां तक भी चलते जाओगे वहां तक इसकी डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलती जाएंगी तुम्हें। इनफाइनाइट डिस्कॉन्टिन्यूटी है, फाइनाइट डिस्कॉन्टिन्यूटी होती तो कल वाली थ्योरम लग जाती, फाइनाइट डिस्कॉन्टिन्यूटी होती तो कल वाली थ्योरम लग जाती। अब इनफाइनाइट डिस्कॉन्टिन्यूटी है तो इस सेट का लिमिट पॉइंट निकालने की कोशिश करो। हाँ बिल्कुल अमीरुम, इन सारे के इस सेट का लिमिट पॉइंट निकाल के देखो, ये सारी डिस्कॉन्टिन्यूटीज हो गई, इन सबका जरा लिमिट पॉइंट निकाल के देखो, इन सबका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है। भाई फाइनाइट होती तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता, इनफाइनाइट है तो क्या उसका लिमिट पॉइंट फाइनाइट है कि लिमिट पॉइंट भी इनफाइनाइट ही आ रहे हैं, ये देखो, लिमिट पॉइंट फाइनाइट है कि लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट है। अब इसका लिमिट पॉइंट क्या है, देखो, पहला क्या है 1/2 है, पहला क्या है 1/2 है, फिर आगे जा रहे हैं तो 1/3, 1/3 छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, इधर से चल रहे हैं ऐसे, 1/2 इधर मिलेगा, फिर 1/3 और छोटा हो रहा है, फिर 1/4 और छोटा हो रहा है, फिर 1/5, फिर 1/6, फिर 1/7, ये इकट्ठे होते जाएंगे 1/8, 1/9, ऐसे करते जाओगे तो इकट्ठे होते चले जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे होते चले जाएंगे। और किसके पास इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे जाके, क्या ये 0 के पास जाके सारे के सारे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे? जैसे जैसे तुम n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये सारे के सारे 0 के पास इकट्ठे होके नहीं चले जाएंगे, बताओ। क्या ये सारे के सारे 0 के पास जाके इकट्ठे नहीं हो जाएंगे? जैसे जैसे नंबर को इंक्रीज करते जाओगे ये 0 के पास जाएंगे, तो 0 का डिलीटेड नेबरहुड देखोगे, ये जो सेट बनेगा ये 0 तक, 0 से पीछे के सारे नंबर रखेगा अपने पास, जैसे जैसे बढ़ाओगे इसके क्लोज जाते जाओगे, तो 0 का जो डिलीटेड नेबरहुड होगा वो इसके साथ पक्का नॉन जीरो इंटरसेक्शन रखेगा, तो 0 इसका इकलौता लिमिट पॉइंट है, ओनली लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट क्या हो गया फिर, फाइनाइट हो गया। लिमिट पॉइंट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। अगर लिमिट पॉइंट फाइनाइट हो गया तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो गया, एक लिमिट पॉइंट मिला है, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। जैसे कि मान लो अब इसका क्वेश्चन एक ऐसे भी बना के दे सकता है तुम्हें, इसका तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसे भी बना के दे सकता है, कहेगा कि बताओ कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, चार ऑप्शन दे देगा, कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, जिसकी डिस्कंटिन्यूटीज दे देगा वो तुम्हें, या फिर जिसके लिमिट पॉइंट्स दे देगा या डिस्कंटिन्यूटीज दे देगा, जो भी दे देगा। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक फंक्शन है जिसकी डिस्कंटिन्यूटी दी हुई है तुम्हें, ये सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज है, सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज है, ठीक है। ये पहले की सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ये है, दूसरे वाले की सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ये है, तीसरे वाले की सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ये है, ठीक है, और चौथे वाले की सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है तुम्हारी
बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा? MSQ है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, तो समझ के बताना। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर एक फंक्शन तुम्हारा ऐसे डिफाइन है जिसकी सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज दे दी, ये सारी क्या है उस फंक्शन की सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं, तो मैं पूछ रहा हूं बताओ कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा और कौन सा नहीं होगा, या किसको तुम श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, बताओ। मोनी एक बार और देख ले भाई, एक बार और देख ले। तो सर ओनली हम लिमिट पॉइंट चेक करके भी बता सकते हैं, हाँ कब, जब डिसकंटिन्यूटीज इनफाइनाइट होंगी। अगर डिसकंटिन्यूटीज फाइनाइट हुई तो रीमान इंटीग्रेबल है ही, फिर तो देखना ही नहीं है। अगर डिसकंटिन्यूटीज इनफाइनाइट है तो लिमिट पॉइंट चेक करोगे। बिल्कुल आराध्या, ठीक है, आराध्या का एकदम ठीक है। क्या ये होगा? सबसे पहले इसी की बात करो। ये क्या है? ओपन इंटरवल्स हैं, और एक नहीं है बहुत सारे हैं। जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो एक ओपन इंटरवल कौन सा बनेगा? 1/1 से 1/2 तक। फिर एक क्या बनेगा? 1/2 से 1/3 तक। अरे भाई इसी के इनफाइनाइट है, इसी के इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं, इसी के इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स है, तो इसके बारे में तो नहीं कह सकता मैं ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। इसके तो इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स है, ये ओपन इंटरवल है, और एक नहीं बहुत सारे। n की वैल्यू रखते जाओगे तो ऐसे ओपन इंटरवल बनते जाएंगे, तो इसके तो लिमिट पॉइंट्स एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे, है ना। इसके ये भी ओपन इंटरवल है, इसके अगर लिमिट पॉइंट देखोगे तो इसके लिमिट पॉइंट भी इनफाइनाइट आएंगे, क्लोज इंटरवल आएगा, ये भी नहीं बोल सकता मैं, है ना। इसके लिमिट पॉइंट 1/n के, अगर इस सेट को ध्यान से देखो 1/n वाला, 1/n वाला लिमिट पॉइंट ध्यान से सेट अगर ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, यहाँ मान लो 0 है, फिर 1/4 आएगा और छोटा हो जाएगा, फिर 1/8 होएगा, फिर 1/9, इसके पास जाके सारे फिर इकट्ठे हो जाएंगे। इसका इकलौता लिमिट पॉइंट 0 है, इसका इकलौता लिमिट पॉइंट क्या है? इसका डिराइव्ड सेट में सिंगलटन 0 आएगा बस, इसके डिराइव्ड सेट में सिंगलटन 0 आएगा। सिंगलटन 0 आएगा तो इसका मतलब ये क्या है? तुम्हारा फाइनाइट लिमिट पॉइंट रख रहा है इसके डिसकंटिन्यूटीज, तो ये क्या हो जाएगा? रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। सिमिलरली इसकी बात करो, इसके डिसकंटिन्यूटीज देखो ध्यान से, इसके डिसकंटिन्यूटीज क्या बनेगी? n की वैल्यू 1 लोगे तो 1/2 आएगा, फिर 2 लोगे तो 1/2 का स्क्वायर और छोटा हो गया, 3 लोगे तो 1/2 का क्यूब और छोटा हो गया, ये भी छोटा होता जाएगा पर नेगेटिव तो नहीं होगा, पर 0 के पास जाके ये भी सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी सारे के सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? 0 के पास, तो वहां से भी हमें नॉन जीरो इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए इसका भी लिमिट पॉइंट इकलौता, अगर इसका डिराइव्ड सेट देखोगे, इसका डिराइव्ड सेट भी सिंगलटन 0 ही आएगा। तो ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा क्या है? रीमान इंटीग्रेबल है। तो फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन होंगे वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएंगे, ठीक है। समझे मेरी बात को या नहीं समझे? हाँ 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 हाँ, ये भी है। इसकी यही ट्रिक है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा के भी वो लिमिट पॉइंट निकल जाता है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, है ना। तो ये भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे भी देख सकते हैं होने, लिमिट पॉइंट को वैसे भी देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो ये सेट कहाँ अप्रोच कर रहा है, यही मतलब हुआ। मतलब हम एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये सेट कहाँ अप्रोच कर रहा है, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर एन को इन्फिनिटी तक अप्रोच कराओगे तो ये सेट कहाँ तक अप्रोच करेगा? ये सेट 0 तक करेगा, और ये भी कहाँ तक करेगा? 0 तक ही अप्रोच करेगा, समझ रहे हो? बोलो तो अब ये पहचान लोगे रीमान इंटीग्रेबल वाला पूरा, तो अब तुम्हारा ये रीमान इंटीग्रेशन अच्छे से पूरा हो गया। आज बस इतना ही करेंगे हम, अब मैं नया टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूँ, आज मेरा मन भी नहीं कर रहा नया टॉपिक, नहीं तो वही कराता। अब इसने टाइम काफी ले लिया, कल पढ़ते हैं, फिर परसों से हमारी छुट्टी होगी, है ना। ठीक है, आज 1 घंटे की क्लास रखते हैं, काफी है, ठीक है। फिर चले, आज इतनी रखते हैं क्लास। तो इसको तुम ना, वो मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजे भेजे है ना, मैंने शायद भेजे थे एक बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं तुम्हें ना आज टॉपिक वाइज भेजूंगा, ठीक है। आज मैं तुम्हें एक टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजता हूँ, वो ट्राई करके देखना, उसमें तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। इतनी मेहनत तो तुम नहीं करोगे, मुझे पता है कि तुम प्रीवियस ईयर में से ढूंढ ढूंढ के करो, तो मैं आज तुम्हें टॉपिक वाइज भेजूंगा सवाल, तो टॉपिक वाइज एक बार अपने क्वेश्चन देख लेना तुम, ठीक है। अभी तो धनतेरस परसों है ना मोने, शायद कल विश कर देना यार। चलो तो अब मिलेंगे हम कल। मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर सही लगा होगा, ठीक ठाक लगा होगा, थोड़ी नॉलेज बढ़ी होगी। आज हमने आपकी आगे की चीज़ें पढ़ ली हैं, थोड़ा सा ये समझ लो कि हमने क्या कर लिया, लिमिट पॉइंट एडेरेंट पॉइंट कर लिया, ये भी जरूरी थे थोड़े से। हाँ मेरी ब्लेसिंग्स तो तुम्हारे साथ है ही, हो जाएगा सिलेक्शन, चिंता मत करो, हमसे हो जाएगा। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।